डिफरेंट गैसेस गिवन है। कौन-कौन सी? ऑक्सीजन गैस है, अमोनिया है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। और इनके लिए जो वॉल्यूम गिवन है आपको, यानी कि इनकी जो अमाउंट गिवन है ना इन तीनों गैसेस की, वो कितनी दी हुई है अभी 100 ml। और कंडीशन भी दी हुई है, जो आपने 100 ml गैसेस लिया ना, ऑक्सीजन, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, ये कब लिया आपने? एसटीपी कंडीशन पे। एसटीपी कंडीशन क्या होती है? स्टैंडर्ड टेंपरेचर प्रेशर कंडीशन। अब यानी कि तीनों गैसेस के लिए क्या एसटीपी कंडीशन है, मतलब कि सभी का क्या है यहाँ पर जो टेंपरेचर प्रेशर कंडीशन है वो सेम है। इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है अभी? अवोगाड्रो लॉ। यहाँ पर क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है? अवोगाड्रो लॉ। तो अवोगाड्रो लॉ में क्या बताता है कि एट सेम टेंपरेचर प्रेशर कंडीशन जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं गैसेस के वो क्या होते हैं? अभी सेम होते हैं, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम में। यानी कि जैसे यहाँ पर इक्वल वॉल्यूम में 100 ml है, तो 100 ml है और सभी के लिए सेम टेंपरेचर प्रेशर कंडीशन है। एसटीपी की फुल फॉर्म सेम टेंपरेचर प्रेशर नहीं है, स्टैंडर्ड टेंपरेचर प्रेशर है, बट स्टैंडर्ड टेंपरेचर प्रेशर अब सभी के लिए सेम है, ऑक्सीजन, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड सभी के लिए। तो अब यहाँ पर जो कंडीशन सेम हो गई है, वॉल्यूम क्या हो गया? सेम हो गया। तो इस केस में क्या होता है? जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? अभी सेम ही होते हैं। इसका मतलब डेल्टा F ये क्या होता है? अभी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो भी चेंज आ रहा है टेंपरेचर में उसे हम क्या बोलते हैं? सॉरी, फ्रीजिंग पॉइंट में जो भी डिफरेंस आ रहा है उसे क्या बोलते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू में आई वांट फैक्टर मल्टीप्लाई में KF। KF यहाँ पर कांस्टेंट है, जैसे KB कांस्टेंट था, इसे हम क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। ये डिप्रेशन कांस्टेंट है, वहां पर क्या था अभी? एलिवेशन कांस्टेंट था, मल्टीप्लाई में M क्या है यहाँ पर? ये मोलारिटी है। अब इस क्वेश्चन में भी क्या है? जो KF है और जो M है ये दोनों ही क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। जैसे वहां पर भी KB और जो M था वो क्या था? कांस्टेंट था। तो यहाँ पर जो डेल्टा F है इसका डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है? वांट फैक्टर के साथ। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि डेल्टा F यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अगर ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि I की वैल्यू ज्यादा है, और वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं, यानी कि वांट फैक्टर की वैल्यू अगर ज्यादा है तो ज्यादा ही क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आएगा, ठीक है। बट जो TF है, जो ये चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट आता है, ये क्या होता है? डेल्टा F क्या होता है यहाँ पर? प्योर वाले का ज्यादा होता है, प्योर वाले का यहाँ पर जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है। तो डेल्टा F होता है इक्वल टू में TF नॉट माइनस TF। यहाँ पर ये किसके लिए? सॉल्यूशन के लिए, ये किसके लिए? प्योर के लिए। सॉल्यूशन में क्या, जब आपने सॉल्यूट को ऐड कर दिया तब I की वैल्यू इंक्रीज होगी, यानी कि वांट फैक्टर बढ़ेगा, तो डेल्टा F ये तो बढ़ेगा क्योंकि ये तो क्या डायरेक्ट रिलेशन लगता है। बट जो डेल्टा F की वैल्यू वो क्या है? प्योर वाले में से सॉल्यूशन वाली माइनस हो रही है, तो इसका मतलब प्योर वाली ज्यादा है। तो अब ये वैल्यू जितनी छोटी होगी, यानी कि TF की वैल्यू जितनी स्मॉल आएगी, तभी तो इसको माइनस करने पर डेल्टा F की वैल्यू बड़ी आएगी। अगर TF भी बढ़ने लगा तो यहाँ पर जो इन दोनों का डिफरेंस है वो भी क्या आएगा? स्मॉल आएगा, जिसकी वजह से फिर ये वैल्यू भी छोटी हो जाएगी। बट I तो क्या है? इस रिलेशन के अकॉर्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? डेल्टा F के। यानी कि I बढ़ेगा तो चेंज इन, यानी कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है वो तो इंक्रीज होगा, बट ओनली फ्रीजिंग पॉइंट, अगर खाली से फ्रीजिंग पॉइंट पूछा गया है क्वेश्चन में तो वो क्या होगा? यहाँ पर डिक्रीज होगा, ठीक है, वो क्या होगा? यहाँ पर डिक्रीज होगा, क्योंकि देखो ये जितना छोटा होगा तभी इसको माइनस करने पर ये वाली वैल्यू क्या है? बड़ी आएगी। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये हम कैलकुलेट करते हैं n स्क्वायर से। कैसे कैलकुलेट करते हैं? अभी n स्क्वायर से। तो किसी के लिए भी आपके पास n की वैल्यू होगी तो उसका स्क्वायर कर दो, आपके पास उसके लिए क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी थी तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 9। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। देखो चेंज इन एंट्रोपी जो बनेगी वो होती है चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू में Cp log नेचुरल T2/T1 माइनस R log नेचुरल P2/P1। अब यहाँ पर Cp क्या है? अभी यहाँ पर ये हीट कैपेसिटी है, P है तो मतलब कांस्टेंट प्रेशर है, ये क्या है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ऐसे ही क्या हो सकता है? दूसरी इक्वेशन बन सकती है चेंज इन एंट्रोपी के लिए, वो क्या बनेगी भाई? Cv। यहाँ पर Cv क्या बन जाएगा? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम log नेचुरल, यहाँ पर क्या आएगा? T2/T1 और यहाँ पर प्लस का साइन और ये आ जाएगा R log नेचुरल V2/V1, ठीक है। आपसे फाइनल ही कुछ पूछा जाएगा, ठीक है, इस तरह से कुछ एक्सप्रेशन पूछा जाएगा, या फिर अगर न्यूमेरिकल भी आया तो फाइनल रिजल्ट ही आपको यूज करना पड़ेगा। तो आप ये डायरेक्ट दोनों इक्वेशन को याद रख सकते हो, चेंज इन एंट्रोपी इन टू वेरिएबल, टेंपरेचर प्रेशर के साथ ये वाली बनेगी और टेंपरेचर वॉल्यूम के साथ ये वाली बनेगी। इस इक्वेशन में यहाँ पर प्लस का साइन भी आ सकता था, अगर यहाँ पर क्या होता? R log नेचुरल P1/P2, तो यहाँ पर P2/P1 है इसलिए माइनस का साइन है, ठीक है, डेरिवेशन जब डिराइव करते हैं तब आता है। बट अगर यहाँ पर प्लस का साइन होगा तब भी इक्वेशन सही बनेगी, बट उसके लिए P1 ऊपर होना चाहिए, P2 नीचे आना चाहिए। अब उसने क्या पूछा है? आइसोबारिक। आइसोबारिक कौन सी होती है? अभी हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में समझा था, डिफरेंट थर्मोडायनामिक प्रोसेस मैंने आपको बताई थी। बार जो यूनिट होती है किसकी होती है? प्रेशर के लिए ना, तो यहाँ पर क्या है? जो प्रेशर है वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा, प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अब देखो इस इक्वेशन में तो प्रेशर की टर्म ही नहीं है, तो ये तो कैसे आइसोबारिक बनेगी? तो फिर यहाँ पर क्या है? इस वाली इक्वेशन से यहाँ पर आपको रिजल्ट मिलेगा आइसोबारिक है, मतलब यहाँ पर चेंज इन प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं है, तो ये पूरी की पूरी टर्म ही क्या है? यहाँ पर नेगलेक्ट हो जाएगी, मतलब कि जीरो बन जाएगी। और तो यहाँ पर जो चेंज इन एंट्रोपी है वो क्या आ जाएगी भाई? Cp log नेचुरल T2/T1। अब देखो कौन से ऑप्शन में गिवन है आपको? Cp किस में गिवन है वो देख लो। Cp आपको एक ही ऑप्शन में गिवन है, यहाँ पर जो चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो ये क्या है? करेक्ट आंसर बन जाएगा।